बेटा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली का पहला एप्लीकेशन का नाम क्या था? टॉरिसेली लॉ, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स निकालना। दूसरी एप्लीकेशन का नाम है वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर क्या है? वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो, जैसे आपके घर में पानी आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता करना है कि भैया पानी कितनी स्पीड से जा रहा है, उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है। आपको वाटर का रेट ऑफ फ्लो या किसी लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो पता करना है, तो वो कैसे पता करते हैं? ये डिवाइस है, इसको वेंचुरी मीटर कहते हैं। वेंचुरी मीटर डिटेक्ट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेंचुरी मीटर, इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ फ्लो का ये फॉर्मूला होता है, दिख रहा है बेटा ये रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो को क्यू कहते हैं। क्यू कैसे निकालते हैं बेटा? एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसे रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। अगर मुझे पता करना है भी पानी, ये पाइप है मेरी, मान लो ये पाइप है, ठीक है, तो ये पूरा डिवाइस है, उसको कनेक्ट किया जाता है पाइप के साथ। तो अब पानी यहाँ से जा रहा है, अब वो क्या कहते हैं, पाइप एक पानी का एक हिस्सा तोड़ के इस वेंचुरी मीटर के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ से पानी एंटर कर रहा है, वेंचुरी मीटर में पानी एंटर कर रहा है। तो वेंचुरी मीटर के दो हिस्से होते हैं, दो रीजन, एक वाइडर ओपनिंग, एक नैरो ओपनिंग। एक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो आपको दिख रहा है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, आपने उसको एरिया को A1 माना है, इसके एरिया को A1 माना है। यहाँ पे जितनी प्रेशर से जाएगा वो तो पता ही है हमें, हमें ये नहीं पता कि उसका वेलोसिटी कितना होगा, वही हमें ढूंढना है कि पानी कितनी स्पीड से जाएगा, वो हमें पता करना है। तो इस वेंचुरी मीटर डिवाइस के साथ एक छोटी सी ट्यूब और लगी होती है, उसको कहते हैं मैनोमीटर। ये छोटी सी ट्यूब और लगी है, इसे क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। इसके अंदर एक और लिक्विड भरा हुआ रहता है, इनके पास पहले से एक लिक्विड मौजूद है, उसका डेंसिटी अलग है पानी की डेंसिटी से। पानी का डेंसिटी रो होगा जो यहाँ से आ रहा है, जिसकी स्पीड हमें पता करनी है, और इसके अंदर एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी अलग है। तो जैसे ये पानी इधर जाएगा, ये तो पूरा यहाँ तक भरा हुआ था पहले, जैसे ये पानी जाएगा तो पानी इसके अंदर भी चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसको धक्का देगा। पहले तो ये एकदम दोनों लेवल तक बराबर तक भरे हुए थे, अब आप देख रहा होगा आपको कि ये थोड़ा सा ऊपर जा गया, चला गया, यहाँ से पानी इसको भी धक्का देगा ना। तो मेन काम इसी का है, यही बताता है कि पानी कितनी तेज गया, कैसे बताता है वो देखो। तो जैसे ये इधर गया, पानी इसके अंदर भी थोड़ा सा चला गया, कुछ आगे भी चला गया होगा। जब पानी इसके अंदर गया तो ये लिक्विड थोड़ा ऊपर चला गया, H हाइट मीटर ऊपर चला गया सपोज, ठीक है, इसके प्रेशर की वजह से ही गया होगा ना लिक्विड में, H हाइट ऊपर है ना। तो अब हमें ढूंढना है कि भैया यहाँ पे जो पानी गया उसकी स्पीड क्या थी, V1 ढूंढना है। तो पहले हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है बताओ? A1 V1 किसके बराबर होता है? A2 V2 के। तो इसमें एरिया के नीचे एरिया ले आओ, वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी ले जाओ। ये समझ में आ गया सबको? एरिया एक तरफ, वेलोसिटी एक तरफ, पहली इक्वेशन करके छोड़ दो, ठीक है, सिंपल है। अच्छा दूसरा, अब हम लगाएंगे बर्नौलीज। आप ये पूरा डायग्राम बाद में बना लेना, अभी इसका एक हिस्सा मिटा रहा हूं मैं, ये मेरी जगह घेर रहा है, आप पूरा बना लेना। अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये दिख रहा है पूरा, जूम हो रखा है ठीक से, वो तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इक्वेशन वो बर्नौलीज लगाएंगे अब हम, फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल, फ्रॉम बर्नौलीज। अब बताइए, अब तो बर्नौली याद हुआ होगा आप लोगों को, बर्नौली बोलो। P1 अपॉन रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर GH1, ये इसी का 2 के बराबर कर दो, है ना। ये भी दिख रहा है, P2 बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2, है ना। अब सिंस इट इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप, तो हॉरिजॉन्टल पाइप की खास बात है कि ये वाला हाइट जो है वही उसकी भी तो हाइट है, दोनों की हाइट सेम है ना, जो H1 है वही H2 भी है, तो दोनों तरफ GH हो गए, तो GH तो कट गया, हाइट तो कट गया, है ना, हाइट तो दोनों की सेम है, तो हाइट हटा देना, ठीक है। अब क्या करना, जो वेलोसिटी हमें निकालनी है उसको यही रहने दो, ये उधर ले जाओ, प्रेशर वाले टर्म एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे हो गया आपका
प्रेशर वाले टर्म में एक तरफ ले जाता हूँ, हाफ v1 स्क्वायर यही रहने दो, या वेलोसिटी को वेलोसिटी के पास ले आते हैं, चलो वेलोसिटी को वेलोसिटी के पास ले आते हैं, प्रेशर को प्रेशर के पास ले जाओ, P2 बाई रो माइनस P1 बाई रो। ये समझ में आ गया सबको? यहाँ से देखो हाफ कॉमन ले लो, क्या बचेगा v1 स्क्वायर माइनस P2, इधर एलसीएम सेम है, क्या बचा P2 माइनस P1। इनका जो प्रेशर डिफरेंस है, इस वाले एंड का प्रेशर है P2, इस वाले का P1। ये प्रेशर डिफरेंस कौन मेजर करता है? ये लिक्विड। कितनी हाइट पे लिक्विड ऊपर गया है वही प्रेशर डिफरेंस है। तो आपको याद है प्रेशर का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? एच रो जी। तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा? जब वो पानी जाएगा इसको धक्का देगा, ये धक्का देगा तो एच हाइट ऊपर चला जाएगा। तो इनका जो प्रेशर डिफरेंस है ये P2 माइनस P1, ये P2 माइनस P1 की वजह से ही ये एच हाइट पे लिक्विड गया। तो ये P2 माइनस P1 हटाकर एच रो जी लिख देना। एक काम ये करना है। दूसरा काम ध्यान सुनना, हमें क्या ढूंढना है? हमें V1 ढूंढना है ना, कितनी तेज पानी आया था इस पाइप में। यहाँ से ना V1 कॉमन ले लो। मैंने आपको बताया था अगर x माइनस वाई से मैं x कॉमन लेना चाहूं ले सकता हूं, दोनों में x नहीं है ना, लेकिन ले सकते हो। अगर आप x कॉमन लोगे यहाँ 1 बचेगा और वहां पे x नहीं है तो वहां x डिवाइड हो जाता है ना, समझ में? क्योंकि अगर आप वापस x लेके जाओ तो x कट के वापस y आ जाएगा ना, है ना। तो इसमें से मैं V1 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो V1 ले लो कॉमन, V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, इधर क्या बचेगा V2 स्क्वायर अपॉन, ये बात समझ में आई? जो आप कॉमन लेते हो दूसरे में नहीं होता तो डिवाइड कर देना होता है। अच्छा उधर इसको थोड़ा दूर लिख देना, उधर ये P2 माइनस P1 हटाकर ये फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला है? एच रो जी। अब जरा ध्यान से सुनना, इस रो और इस रो में फर्क है। ये प्रेशर डिफरेंस इसमें आया था ना, तो इसकी डेंसिटी को आपने क्या माना था? रो एम। तो यहाँ जो डेंसिटी लेना है वो रो एम लेना है, यहाँ जो डेंसिटी लेना वो क्या लेना है? रो एम। और ये वाला रो अलग है, ये रो किसका डेंसिटी है? पानी का। और ये रो एम किसका डेंसिटी है? इसका, जिसने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया था, है ना। अच्छा अब देखो ये V2 बाई V1, इधर V2 बाई V1 किसके बराबर है? A1 बाई A2। तो ये V2 बाई V1 हटा देना फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसको हटाकर लिख देना, ये 2 मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, बार बार यहाँ 2 नहीं लिखना। इधर V2 बाई V1 हटाकर क्या लिखा था? V2 बाई V1 किसके बराबर है? A1 बाई A2। तो इसका स्क्वायर है तो इन पे भी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या होगा बताओ? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये 2 मैं उधर ले गया, क्या हो गया? 2 बोलो 2H रो mg अपॉन रो। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसका एलसीएम ले लो, बस हम 2 ही 3 कदम दूर है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा बताओ? A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, इधर 2H रो mg। ठीक है, यहाँ से V1 निकाल के बस यहाँ डाल देना आंसर। ये V1 रखो यहाँ, बाकी सब उधर ले जाओ। बताओ बड़ा सा आंसर आएगा, क्या होगा? V1 ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? 2H रो mg A2 स्क्वायर अपॉन रो भी है, हाँ, रो A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। ये V1 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। हाँ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा? रूट लगेगा, तो A1 स्क्वायर रूट से बाहर आके A1 कर देना उसको, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो उसको Q बोलते हैं। Q क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये A1 तो है, V1 में से A2 बाहर आएगा ना, तो यहाँ A2 कर दो, बाकी सब ऐसे ही लिख दो रूट के अंदर बस। 2H रो mg अपॉन में क्या बचा? रो A2 स्क्वायर माइनस A1। बस यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आई? पॉज कर दो बेटा।